हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओपन बुक में एक बार फिर से स्वागत है। जो आज हम टॉपिक लेकर आए हैं उस टॉपिक में हम पढ़ेंगे सिंपैथी के बारे में, यानी सहानुभूति के बारे में। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है और एथिक्स से संबंधित है। तो जो सिंपैथी है इसका विकास भाषा के पैथोस शब्द से हुआ है। तो सहानुभूति एक योग्यता है, यानी एक एबिलिटी है जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, अदर पर्सन की मनोस्थिति को बहुत आराम से समझ सकते हैं और उसकी सहायता करने का प्रयास भी करते हैं। कि इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी अन्य प्राणी या काल्पनिक पात्र के दुखों को भी महसूस कर पाते हैं। जैसा आपने कभी देखा होगा कि आपके सामने कोई पिक्चर चल रही है या कोई एपिसोड चल रहा है या कोई प्रोग्राम चल रहा है और आप उसके साथ में क्या करते हैं कि इतना आत्मीयता से जुड़ जाते हैं कि जो पात्र को दुख होता है और उस दुख को आप भी फील कर पाते हैं और महसूस कर पाते हैं। और आपके मन में ऐसा होता है कि मेरे को उस पात्र की क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। तो जिस वक्त आप ऐसा फील कर रहे होते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं, सहानुभूति को फील कर रहे होते हैं, सिंपैथी को महसूस कर पा रहे होते हैं। तो लेकिन जो सिंपैथी है और इम्पैथी है, तो सिंपैथी का भाव इम्पैथी से थोड़ा कम गहरा होता है। यानी इम्पैथी के अंदर थोड़ी गहराई होती है और सिंपैथी के अंदर थोड़ी कम गहराई होती है। तो आज की वीडियो के अंदर हम इम्पैथी के बारे में नहीं पढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे केवल सिंपैथी के बारे में। तो यानी इसके अंदर क्या होता है कि गहराई उतनी नहीं होती, क्योंकि एक पर्सन जस्ट अदर पर्सन की स्थिति को महसूस कर सकता है। यानी वो अपने हिसाब से, अपने अंदाजे से उसको क्या कर सकता है, महसूस कर सकता है उसकी सिचुएशन को, ना कि एग्जैक्ट समझ पाता है कि सामने वाला पर्सन इस समय क्या महसूस कर रहा है और क्या फील कर रहा है। यानी हम ये कहें कि हम एक अंदाज़ा लगा पाते हैं। सपोज करिए कि जैसे किसी पर्सन ए के फ्रेंड की मदर एक्सपायर हो गई है। अब ए कैसे महसूस कर सकता है, तो उस एक्सटेंड तक, क्योंकि ए के साथ ऐसी घटना घटित नहीं हुई है, इसीलिए बस वो अपने फ्रेंड के दुख को क्या कर सकते हैं, दुख को उतना नहीं समझ पाएगा कि जितना उसका फ्रेंड इस समय या इस वक्त महसूस कर पा रहा है। एक और एग्जांपल ले लीजिए। सपोज करिए कि आपके सामने एक पर्सन पानी में डूब रहा है, आपने देखा और एकदम से आपको यूँ हुआ कि हम इसकी क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए डूबते हुए आदमी की। लेकिन आप उस डूबते हुए इंसान की स्थिति अपने हिसाब से महसूस करेंगे, ना कि उसके हिसाब से कि वो पर्सन उस सिचुएशन में कैसा फील कर रहा है। तो इसीलिए इसमें बस फील किया जाता है, ना कि एग्जैक्ट समझा जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। क्या किया जाता है कि समझा भी जाता है तो अपने हिसाब से समझा जाता है, अपनी मनोस्थिति होती है, ना कि हम सामने वाले को एग्जैक्ट समझ पाते हैं कि सामने वाला क्या फील कर रहा है। अगर मैं यही कहूँ कि दो पर्सन एक साथ में डूब रहे हैं तो दोनों पर्सन एक दूसरे की स्थिति को बहुत एग्जैक्ट समझ पाएंगे कि भी दोनों क्या फील कर रहे हैं। लेकिन एक अगर किनारे पे खड़ा है और एक अंदर डूब रहा है, तो किनारे पे खड़ा पर्सन आई थिंक सो सही ढंग से या उतना गहराई से नहीं समझ पाएगा कि सामने वाला क्या फील कर रहा है। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे कोई सपोज करिए हमारे पास दिव्यांग पर्सन है, तो हम दिव्यांग पर्सन के साथ में सिंपैथी रख पाते हैं। लेकिन जब वो पर्सन, दिव्यांग पर्सन कहीं जाता है तो एग्जैक्ट वो क्या फील कर रहा है, तो हम उतना उस एक्सटेंड तक उसको समझ नहीं पाते हैं। तो सहानुभूति को केवल किसी के दुख में ही महसूस किया जा सकता है। ये सहानुभूति की एक विशेषता है जिसको केवल दुख में ही महसूस किया जा सकता है, सुख में नहीं। क्योंकि मानो कि किसी फ्रेंड की शादी है और मैं जाऊं और मैं जाकर कहूं यार मुझे तेरे साथ में सहानुभूति है कि भी तेरी शादी हो रही है, तो आई थिंक सो वो वहाँ पे बात जमेगी नहीं। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो सहानुभूति है उसको कहाँ फील किया जाता है, केवल दुख के अंदर महसूस किया जा सकता है। तो अगर मैं एक हमारे बहुत अच्छे थिंकर रहे हैं जेम्स ड्रेवर, तो जेम्स ड्रेवर के अनुसार इन्होंने क्या बोला कि दूसरे के भावों और संवेगों के स्वाभाविक अभिव्यक्तपूर्ण चिन्हों को देखकर उसी प्रकार के भावों और संवेगों को अपने में अनुभव करने की प्रवृत्ति को संवेग कहा जाता है। यानी इन्होंने भी यही कहा कि दूसरों के भाव और संवेग को हम देखते हैं, महसूस करते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं,
अनुभव करने का प्रयास करते हैं। तो ये जेम्स ड्राइवर के अनुसार इनकी कोटेशन थी। जो सिंपैथी होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक्टिव सिंपैथी और एक पैसिव सिंपैथी। तो जो एक्टिव सिंपैथी है उसमें क्या होता है कि सपोज करिए कि हमने किसी को दुख में देखा और हम आ गए कि नहीं यार इसकी हेल्प करनी चाहिए, तो और हम क्या होते हैं उसकी हेल्प करते भी हैं, और इसको क्या कहा जाता है? एक्टिव सिंपैथी कहा जाता है। यानी एक्टिव सिंपैथी में क्या होता है कि अगर हमारे सामने कोई दुखी पर्सन है या कोई मुश्किल में पर्सन है तो हम क्या करेंगे? उसको देखेंगे, महसूस करेंगे और उसकी सहायता भी करेंगे। तो ये एक्टिव सिंपैथी होती है। जैसे कोई पर्सन रो रहा है तो हम उसको चुप करवाने का प्रयास करेंगे। दुर्घटना में घायल व्यक्ति है तो हम क्या करेंगे? उसकी हेल्प करने का प्रयास करेंगे। एक भिखारी है और जो बहुत ज़्यादा कष्ट से गुजर रहा है और हम क्या करेंगे कि उसकी हेल्प करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से जो एक्टिव सिंपैथी होती है उसमें हम क्या करते हैं? उसको महसूस करने के साथ साथ में उसकी हेल्प भी करते हैं। लेकिन उसके बाद में आती है सेकंड, पैसिव सिंपैथी यानी निष्क्रिय सहानुभूति। इसके अंदर क्या किया जाता है? जस्ट आप देखते हैं, ओके, जस्ट आप क्या करते हैं? उसको देखते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ करते नहीं है, उसकी सहायता नहीं करते हैं। तो ये पैसिव सिंपैथी होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने कई बार देखा होगा कि रोड के ऊपर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और आप वहाँ से गुजर रहे हैं और आप देखेंगे कि भी हाँ किसी का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन आप उसकी सहायता करने का प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि आपके दिमाग में 100 लॉजिक चलते हैं कि कहीं कोई कानूनी कार्रवाई ना हो जाए या कुछ अलग से कई झमेले में ना फंस जाए। तो हम क्या करते हैं? उस समय बस उसके सहानुभूति रखते हैं उसके साथ में कि हाँ इसके साथ में गलत हुआ, लेकिन हम उसकी सहायता करने का प्रयास नहीं करते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? सिंपैथी जो है पैसिव सिंपैथी कहा जाता है। तो अब जो सिंपैथी है, क्या हम बच्चों के अंदर या जो हमारे युवा वर्ग है उनके अंदर ये पहले से इनबिल्ट होती है कि इसको बना भी सकते हैं या मतलब उसके अंदर डाल भी सकते हैं ये गुण? तो सिंपैथी का गुण हम उनके अंदर डाल भी सकते हैं। कैसे? हम उन लोगों को क्या कर सकते हैं कि आप नए नए लोगों से बात करो, लोगों की फीलिंग को समझो और उनकी कदर करो, ऐसा ही बोल सकते हैं। इससे सिंपैथी भाव बढ़ेगा। और लोगों को सबसे जो मेन प्रॉब्लम आती है कि हम आज के समय में जो आज का मॉडर्न व्यक्ति है वो किसी को ध्यान से सुन नहीं पाता, तो इसलिए उसके अंदर सिंपैथी नहीं आती। कि जैसे आपने देखा होगा कि आज के टाइम में इतना ये क्रेज चला हुआ है कि सामने माँ बाप हमसे बातें कर रहे होते हैं और हम क्या करते हैं? यूट्यूब चला के बैठे होते हैं या कोई गेम खेल रहा होता है या कोई व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे होते हैं। तो अगर आपको सिंपैथी भाव फील करवाना है अपने बच्चों के अंदर तो उनमें एक गुण डालें कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुने वो, ठीक है। तो ये इन कुछ कामों से हम क्या कर सकते हैं? बच्चों के अंदर या युवा वर्ग में सिंपैथी भाव को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अब सपोज करिए कि सिंपैथी भाव हमारे पास आ भी जाता है तो उसका फ़ायदा क्या होगा? हम सिंपैथी भाव क्यों लेकर आना चाहते हैं? देखो, अगर हमारे अंदर एक सिंपैथी का नैतिक गुण है, यानी हम सहानुभूति रखते हैं किसी के लिए या समथिंग कोई समाज में या किसी भी क्रिएचर के लिए रखते हैं, तो जो सिंपैथी है उसमें क्या होगा कि इससे हमारे मनुष्य में सामाजिकता बढ़ती है, मिलनसारिता बढ़ती है, यानी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। एक मैत्री भाव आता है, यानी फ्रेंडशिप वाले गुण देखे जाते हैं। सामूहिक एकता की भावना आती है, यानी अगर किसी के लिए सहानुभूति है, सपोज करो किसी का मकान गिर गया तो उस समय क्या होगा? एक सामूहिक एकता होगी, नहीं यार इसके ये दिक्कत आ गई है, समस्या आ गई है, हम इसको क्या करें? थोड़ा सा हेल्प करें इसकी। उसके बाद में इसका क्या फ़ायदा हो सकता है कि इसकी हेल्प से हम आक्रामकता को नियंत्रित कर सकते हैं। यानी अगर कोई आक्रामक व्यक्ति है तो हम क्या कर सकते हैं? उसके अंदर सहानुभूति का गुण डालकर उसकी आक्रामकता को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। अगर सहानुभूति आती है तो जो सबसे मेन फ़ायदा मिलता है समाज को, वो क्या फ़ायदा मिलता है कि इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा भेदभाव को समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि भेदभाव तो तभी होगा ना जब ऊंच नीच है, और जब हमारे अंदर सहानुभूति का गुण ही आ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा? ऊंच नीच की भावना हमारे अंदर विद्यमान नहीं रहेगी। तो ये आज हमारा टॉपिक था सहानुभूति का। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसका सेकंड पार्ट है एम्पैथी, हम आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने सुझाव दीजिए कि आपको हमारी वीडियो के अंदर किस प्रकार का अलग से कंटेंट चाहिए, तो हम आपके सुझाव अकॉर्डिंग
जो हमारी वीडियो होगी वो बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।